उसमें बयान करूं। तेरे हीरे मोती ना चाहिए तेरे हीरे मोती हो ये आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राधे राधे श्याम जपोगे गोविंद जी का मैं तो नाम रटोगी गोविंद जी का नाम रटोगी राधे राधे श्याम जपोगी राधे राधे श्याम जपो हो चाहे गहरा लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे रावण राणा मेरे भाग लगे राणा जी तेरे और राणा जी तेरे महलों में आग लगे तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में रामचंद्र भगवान स्वस्ति नस्तारिचो अरिचनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव। हमारे मध्य में हमारे ही क्षेत्र के पंडित पंकज शास्त्री जी जो महाराज जी को माल्यार्पण के बाद साफा पहना करके पगड़ी पहना करके जो आपके समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान होता है किसी को पगड़ी पहनाना और हमारे व्यास जी को आदरणीय पंकज शास्त्री जी और सुनील मिश्रा जी दोनों लोग एक साथ आकर के किया गया सम्मान है। स्वागत करें सभी लोग ऐसे मान के चलें कि आज ये पगड़ी पहनाने वाले जो हाथ हैं केवल पंकज भैया के नहीं सुनील भैया के नहीं हमारे समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से
जोरदार तालियां बजा करके एक बार महाराज जी का स्वागत करें। दीप प्रज्वलित हो चुका है। सरस्वती हंतुम कृतापमनिशं सन्मानुषां वंशी विभूषित कर्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिंदुफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं तनुवन्तृषां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलवरन्धानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शारदारुणारीशं स्वामी रामसूत्रधर्यं तर्जामि। जय ही पर कृपा करहि जन जानी कवि और अजीर्ण चावहि बानी। प्रणमो स्वै कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुणा। बंधो तुलसी के चरण जिनकी हो जगताज कल समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र की जय हो। संपूर्ण सृष्टि में कणकों में विराजमान व्यापक जो इस सारी सृष्टि के एक एक रजकण और एक एक कण को अपनी इच्छा अपने ज्ञान अपने संज्ञान से संभालते हैं। हमारा ये जो शरीर है ये मिट्टी से बना हुआ पुतला है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन इस मिट्टी के पुतले में जो एक एक श्वास श्वास करके जो हमको जीवन दे रहे हैं, जिस परमात्मा की इच्छा कृपा के बिना हमें एक भी श्वास लौटकर मिल नहीं सकती, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सदे हुए हैं, ऐसे सर्वजगन नियंता सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा को मेरे परम आराध्य परमिष्ट अकारण करुणा बरुणालय दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन धम उदाहरण अनाथानाथ शरणागत पालक मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरण जिनमें इस दीनहीन अनाथ ज्ञानी बालक का सर्व समर्पण है। पावन धरा धाम जहां जिस क्षेत्र में संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करने वाले प्रभु ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी उत्पन्न करने वाले जगदाधार जगत नियंता मेरे प्रभु श्री राम जी जिस धरा धाम में प्रकट होकर मैया कौशल्या की गोद और महाराज दशरथ जी के आंगन में धूल में लोट लोट कर विशिष्टानंदानुभूत की ये लीला की है। ऐसे इस परम पावन पवित्र क्षेत्र अवध धाम अवध क्षेत्र अवध प्रांत के गोंडा जनपद के इस सोनवर्षा की परम पवित्र भूमि में
ऐसे यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले परम पवित्र पाकड़ के वृक्ष के देवतुल्य वृक्ष के सानिध्य में उनके नीचे बैठकर जो लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्त वृंदों को मैं अपने साथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, संसार में मनुष्य का जीवन मिला है तो केवल आपकी कृपा से मिला। सभी लोग ये बात समझ सकते हैं कि भाई जैसे पक्षियों का जीवन मिला, चींटी चींटा मच्छर का जीवन मिला, अच्छा हमको वही शरीर मिल जाता, कुत्ता बिल्ली बन जाते, सांप बन जाते। सांप अगर कहीं से निकल पड़े तो लोग बिना कारण ही लेकर के डंडा लाठी दौड़ पड़ते, हमारा मारो 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 सांप। बताओ कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा किया है मित्रों, संपूर्ण सृष्टि में किसी को कोई शास्त्र ना आवे तो कोई बात नहीं, आप आंख खोलकर देखकर विचार करें, इस धरती में इससे अच्छा शरीर नहीं है कोई। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली मगर घड़ियाल केकड़ा जोंक मेढक सांप कुत्ता बिल्ली, ये इस सारे शरीरों में सबसे अच्छा शरीर हमें मिला है भगवान की कृपा से। लेकिन उस कृपा की पूरी सार्थकता, पूरा लाभ, पूरी सफलता तो तब है जब संसार में हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, अपने धर्म का आचरण करते हुए, समाज में रहकर और अपने ऊपर जो ऋण आए हैं उन सारे ऋणों को चुकाते हुए, चुकता करते हुए भगवान के चरणों तक हम पहुंच जाएं, तब तो ये शरीर, ये जीवन सार्थक है। अन्यथा कुछ नहीं, हम भी खाए पिए अंत में मरकर चले गए। और यही काम तो गाय भैंस भी करते हैं, कोई भी सभी यही करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस कलिकाल में आपके नाम और आपकी कथा के अलावा और कोई सहारा नहीं है। ऐसी कृपा करो प्रभु कि जिससे आपकी कथा का ऐसा यथार्थ भाव हमारे हृदय तक समझ में आवे कि जिससे ये जीवन बदले, विचार बदले, सोच बदले, स्वभाव बदले, हमारी बोली भाषा बदले, हमारी दृष्टि बदले, हमें अपना लक्ष्य दिखाई पड़े और अपने लक्ष्य तक हम पहुंचने का एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। अनंत बलवंत संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने जगत के ऊपर उपकार किया है, लिखनी चलाकर श्री रामचरितमानस की रचना करके, उनके चरणों में हजारों हजारों बार प्रणाम। अभी जिनके द्वारा संचालन का बड़ा ही गुरुतर, गंभीर और सोद्देश्य संबोधन हो रहा था, ऐसे मानस पुरुष जिनके जीवन में रोम रोम में, श्वास श्वास में मानस, रामचरितमानस समाया हुआ है, बड़ी गहरी पैठ और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जिनकी खोजी दृष्टि रहती है, ऐसे भैया आदरणीय श्री राजीव तिवारी जी।
एवं उनके साथ आए दिल्ली से भैया हमारे आचार्य विनोद तिवारी जी। यह आयोजन बड़े भाग्य प्रेरणा से न जाने कितने देव पुरुषों की, देवताओं की, देवी देवताओं की, ग्राम देवता की, कुल देवता के, स्थान देवता की कृपा और प्रेरणा से हो रहा है। बड़े ही यशस्वी, बड़े ही रामचरितमानस, धर्म, संस्कृति, शास्त्रों के प्रति जिनका जीवन समर्पित है, आपके ग्राम के इसी माटी के जन्मे भैया श्री सुनील मिश्रा जी, जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके ग्राम में जन्म हुआ है, आपके बीच के तो बालक हैं, लेकिन मैं सत्य कहूं आप कल्पना नहीं कर पाएंगे सुनील मिश्रा जी की जो प्रतिष्ठा और जो छवि बनी हुई है संपूर्ण भारतवर्ष के स्तर से। यहाँ तो 200-400 लोग, 1000-2000 लोग जानते होंगे, लेकिन दिल्ली क्षेत्र परिक्षेत्र से लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, लाखों लाख लोग भैया सुनील मिश्रा जी को देवता के समान मान करके इनके चरणों में हजारों मस्तक झुकते हैं। वो क्यों? इससे 10 गुना ज्यादा भव्यता से कम 5-7 बार उन्होंने ग्रेटर नोएडा में राम कथा का आयोजन किया, कराया है। और कम से कम नहीं तो 5000 जगह से कम तो हुए नहीं होगा अखंड रामचरितमानस के पाठ और सुंदरकांड के पाठ कराते हैं, करते हैं। और उनके एक आवाज, एक संकेत पर हजारों लोग अपने प्राण तक उनके सहयोग के लिए लगा देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं कहता हूं कि इस भारत भूमि को एक सुनील मिश्रा प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले में अगर भगवान दे दे तो ये भारत भूमि आज भी बिल्कुल सत्युग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा और वैकुंठ बन जाएगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये कोई मैं प्रशंसा नहीं, ये कोई उनको प्रसन्न करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो इतने गंभीर हैं, इतने संकोची हैं। और ये संत का लक्षण है, अपनी प्रशंसा सुनकर के संकोच करना संत का लक्षण है कि संभवतः उनका व्यक्तित्व यहाँ खुल नहीं पाता। जिस प्रकार से श्री भरत जी का प्रभाव अयोध्या में खुल नहीं पा रहा था, तो राम जी 14 साल के लिए वन चले गए थे, तब कहीं श्री भरत जी का प्रकाश, यश और उनका प्रकाश फैला था। उसी प्रकार से भैया सुनील मिश्रा जी अगर ये सोनवर्षा में रहते तो संभवतः कोई न जानता कि सुनील मिश्रा जी क्या हैं। और ये दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में हैं, ग्रेटर नोएडा में इनका कर्म क्षेत्र है, तो वहां के माध्यम से मैं सत्य बता रहा हूं, संपूर्ण भारतवर्ष के तमाम क्षेत्रों में लाखों लोग सुनील मिश्रा जी से एक बार मिलने की आकांक्षा करते हैं कि ऐसा संत महापुरुष जो इस छोटी सी आयु में कितना समर्पण अपने शास्त्रों के प्रति, धर्म के प्रति, अद्भुत व्यक्तित्व है। और उन्होंने एक प्रेरणा से श्री रामचरितमानस विश्वविद्यालय की स्थापना का एक लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है। किस लिए? अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं, इस उद्देश्य से
कि रामचरितमानस विश्वविद्यालय की स्थापना हो, उसमें रामचरितमानस के एक एक शब्द का गहन गंभीरता से अध्ययन किया जाए, शोध किया जाए और रामचरितमानस के सूत्र सिद्धांतों को मानव समाज में जीवन में उसका उपयोग किया जाए और जो संपूर्ण धरती में अन्य किसी भी साधन से जो लाभ, जो सुख, जो सुखानुभूति नहीं मिल सकती, वो रामचरितमानस के उन आचरण और सिद्धांतों के मानस से वो आशातीत अकल्पनीय सुख और लाभ लिया जाए। यही मानव समाज में रामचरितमानस की उपयोगिता होगी, परम लाभ होगा। उनके मन में कितनी पवित्र ये प्रेरणा हुई कि ग्रेटर नोएडा में तो उनके विशेष व्यक्तित्व के प्रभाव से युग परिवर्तित हो गया है, जबकि वो भौतिकवाद का, आधुनिकता का ऐसा वातावरण का महानगर है कि जहां व्यक्ति धन अर्जन करने में लगा है, धन के संग्रह के बाद धन के भोग में लिप्त है। ऐसे ग्रेटर नोएडा जैसे आधुनिक परिवेश को बदलकर वहां उन्होंने त्रेता और सतयुग का जैसा वातावरण कर दिया है। लेकिन उनके पूज्य पिताजी श्री कृष्णचंद्र जी की बड़ी इच्छा थी। ग्रेटर नोएडा में कथा हो रही थी और उनके पिताजी श्री कृष्णचंद्र जी पहुंचे थे। कथा सुनकर उनका हृदय भगवान की कथा में ओतप्रोत हुआ और बड़े भावुक होकर मुझसे एक बार कहने लगे, गुरुजी हमारे गांव में एक बार आपकी कथा हो जाए। मैंने कहा कथा मेरी नहीं, राम जी की है और मैं आपके नाम ये वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आपके वहां आकर के जैसा मुझसे बनेगा मेरा कथा। गत वर्ष बहुत उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, बड़ी घबराहट की स्थिति हुई। व्हाट्सएप के समूह में भैया सुनील जी ने वो संदेश, वो मैसेज पोस्ट कर दिया कि पूज्य पिताजी की स्थिति बहुत खराब है, सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए, मैं जा रहा हूँ। मैंने तुरंत लिखा उसी समूह में कि रे आपके पिताजी को तो अभी राम कथा सुनना है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब मुझे राम कथा सुनाना है, आप जाइए अवश्य, स्वास्थ्य के सुधार के लिए उपचार करिए, लेकिन राम जी कृपा अवश्य करेंगे और उनको कथा सुनाना है। वो अपने क्षेत्र को राम कथा के उन ऊर्जा में वातावरण से राम में करेंगे। ये सब कार्य भी शेष है, आप घबरा क्यों रहे हैं? राम जी ने कृपा किया, संबल दिया, उनके पिताजी पूर्ण स्वस्थ हुए। बड़े ही यशस्वी उनके अनुज श्री रामचंद्र मिश्रा जी, जो बड़े ही स्वभाव से निर्मल, सरल, करुण, दयालु, राजनीतिक, लोकप्रिय, जनप्रिय हैं। उनके घर के सभी बच्चे, परिवार बड़े सुसंस्कृत हैं। उनके जितने मित्र हैं सभी सरल हैं। इस क्षेत्र में, इस ग्राम में मैं पहली बार आया हूँ। केवल उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, जन जन में ये उत्साह है। ये तो कल पहले कलश यात्रा में भी भव्य उत्साह है, अद्भुत उत्साह देखने को मिला। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सामाजिक, सामूहिक जो मंच से, खुले मंच से जो कार्यक्रम हुआ करते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, एक व्यक्ति के नहीं होते, किसी एक वर्ग के नहीं होते, वो किसी एक जाति के नहीं होते। जो समाज में सामूहिक रूप से खुले मंच के जो कार्यक्रम होते हैं सभी वर्ग के लिए,
सभी वर्ण के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक बस्ती के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण धरती के लिए हुआ करते हैं, जिसमें छोटे बालक, बेटे बेटियां, बहुएं, युवक, वृद्ध बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी के सुधार के लिए वो कार्य होते हैं। चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो धनवान हो या गरीब हो। यह राम कथा का आयोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ लेना चाहिए। मैं इस कथा व्यासपीठ से बैठ करके प्रत्येक व्यक्ति का ये आह्वान करता हूं, कथा में आवे। यहाँ किसी के लिए कुछ लाने का बंधन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आप आवे और मन से, बुद्धि से, चित्त से एकाग्र हो करके भगवान की केवल कथा सुने। अगर हृदय तक वो बात पहुंचेगी, मेरा पक्का विश्वास है, दावा है, गारंटी है कि जीवन बदल जाएगा, जीवन की सोच बदल जाएगी। संसार में रह करके जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, वो सुख, वो आनंद इसी जीवन में मिलेंगे। ये भगवान की कथा का प्रभाव। संपूर्ण क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये दूसरा दिन है, भूमिका लंबी होती जा रही है। मैं इसको संक्षिप्त करके आए हुए क्षेत्र से सभी श्रोता, सभी मातृशक्तियां, बहन बेटियां, बहुएं, माताएं, आप सबका हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं, क्योंकि श्रोताओं की अनुपस्थिति अभाव में कथा कैसे, सबसे बड़ा सहयोग तो यही है। लेकिन आज मैं एक प्रयोग बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के बाद कथा के बीच में एक प्रयोग बताऊंगा और प्रयोग बहुत सरल है। वो प्रयोग आप लोग अगर 3 दिन कर लेंगे तो चौथे दिन आपको हनुमान जी मिल जाएंगे, पक्की गारंटी। 3 दिन प्रयोग कर लेंगे, उसमें 1 पैसा नहीं लगना, कोई उछल कूद नहीं करना, कोई खतरा रिस्क नहीं है। और 3 दिन वो प्रयोग कर लेंगे तो पक्के से चौथे दिन आपको हनुमान जी मिल जाएंगे। अब उसमें प्रयोग आप करेंगे, मैं भी बताऊंगा कथा के बीच में। आप सभी सम्मानित, प्रतिष्ठित, धार्मिक भावना से उत्प्रोत धर्म प्रेमी सज्जनों, कथा प्रेमी, इस मंच पर संगीत, वाद्ययंत्र, स्वर के माध्यम से कथा को रसमय, श्रृंगारित, सुसज्जित करने वाले आर्गन, तबला और पैड पर लखन जी, दिवाकर जी एवं जनक जी, ये तीनों संगीतकार, आपके प्रति मेरे हृदय की बड़ी अपनत्व भावना, यशस्वी होने का शुभाशीर्वाद। ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था करने वाले बड़े ही कुशल, बड़ी ही अनुभव की कला से आपने जो व्यवस्था किया है वो हजारों बार सराहनीय, प्रशंसनीय है। आइए हम सभी लोग मिलकर के पहले भगवान के मंगलमय पावन नाम का 2 बार संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भगवान की कथा में तो रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम
गणेश भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य पाठ जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आज हमारे आचार्य जी क्या नाम प्रदीप विनोद जी